अच्छा, आप सभी के मन में एक प्रश्न होता होगा कि मुझे ये वाला कोर्स करना है, ये किस किस यूनिवर्सिटीज़ में है और उस यूनिवर्सिटी के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, वहाँ के टेस्ट पेपर्स के रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये कि जैसे कि लैंग्वेज और जीएटी की हम तैयारी कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के कौन कौन से कोर्सेज को यहाँ पर टारगेट कर पाएंगे, ऐसी चीज़ें आप जानना चाहते होंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला एक वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले दिया, उसमें ये ढेरों सारे कमेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड जो है वो देखने को मिले। हमारे CUET 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में ये एक स्टेप आपको मिलेगा जहां पर आपको ये बताना होगा कि आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो, तो इसका सिलेक्शन आखिर किस बेस पे करना होगा और क्या अभी से इसका लोड आपको प्रॉपर लेना चाहिए और करना क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और वन स्टॉप सॉल्यूशन PDF के फॉर्म में भी मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको यहां पर आपका समझ लीजिए कि जितना भी आपके मन के प्रश्न है सब दूर हो जाएंगे। कुछ इस तरीके के PDF जो हैं वो आपको यहां पर मिलने वाले होंगे, बस देखिएगा और मैं आपको पूरी चीजें यहां पर बताता हूं। सबसे पहली बात, यहां पे हमको फॉर्म में भरना होगा। ये बात सही है कि हम किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपको अपने फॉर्म में फिल आउट करना होगा। लेकिन इसके लिए भी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा पूरी बातों को। देखिए, टोटल 3 बातें हैं। पहली बात, यहां पर ये आपके मन में जानना होगा यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं, फिर वहां पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, और फिर इस बात पे डिपेंडेंसी होती है कि वहां पे जो कोर्सेज हैं उनकी टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मतलब वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या हैं वहां के, जिनसे वो मेरिट बनाएंगे और आपका सिलेक्शन लेंगे। अच्छा, एक पहले आपको मैं फ्लो चार्ट समझा देता हूं, तब आपके लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। आप क्या करते हो, आप यहां पे आप CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, उसमें आप यूनिवर्सिटीज भरोगे, कोर्सेज भर दोगे, अच्छी बात है। आप टेस्ट पेपर्स फिल करोगे और जिन पेपर्स को आप फिल करोगे उनका CUET में एग्जाम दोगे, NTA आपको उनका स्कोर कार्ड जो है वो निकाल कर दे देगी, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद जो होता है वो हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर होते हैं, उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसकी काउंसलिंग में अपीयर होंगे, देन फाइनली सिलेक्शन होता है। अगर अभी तक की बातचीत करें तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हमको डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना होगा। सब यूनिवर्सिटी का अपना काउंसलिंग प्रोसेस है, एक कॉमन काउंसलिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है अभी तक, ना ही इसकी कोई बातचीत हो रही है। इसकी बातचीत शुरू हुई थी कुछ समय पहले, लेकिन वो बातचीत बंद हो गई, अब उस पर कोई बातचीत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आपको जबरदस्ती झूठा ऐसा कोई दिलासा नहीं दे दूंगा। अब दूसरी बात, यहां पे क्या हम जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे, जिन कोर्सेज में अप्लाई करेंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए काउंसलिंग करवा सकेंगे? अगर मैं इसका आंसर बोलूं तो नहीं। आप जिन यूनिवर्सिटीज को अपने फॉर्म में नहीं फिल किए हो उनके लिए भी आप यहां पर जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर हो सकते हैं। ये बात NTA अपने बुलेटिन में खुद भी मेंशन करता है। और साथ ही साथ पिछले बार की अगर हम काउंसलिंग प्रोसेस की बातचीत करें तो ऐसी कई रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिली कि जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में यूनिवर्सिटी नहीं फिल किया था उनको काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर नहीं होने दिया, ऐसा कहीं पर नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी और कोर्स का सिलेक्शन करना फॉर्म में कोई मतलब की बात नहीं है, कह सकते हो आप। अगर हम काउंसलिंग में किसी में भी अपीयर हो सकते हैं तो अभी तो रैंडमली कुछ यूनिवर्सिटीज भर दें और फिर उसके बाद हम लोग यहां पर जो है वो क्या ही जरूरत है अभी परेशान होने की, आराम से जब काउंसलिंग कराना होगा तब देख लेंगे। तो इन सभी चीजों पे जो क्लैरिटी है वो मैं आपको यहां पर एक एक बातें यहां पर बताता हूं और समझाता हूं। लेकिन आपके जो मन के प्रश्न होंगे ना कि हम इन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमको जो है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन कौन से कोर्सेज मिल जाएंगे, वो यहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हम लोग अभी आपके मैं ये डिसाइड कर देता हूं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए और फिर फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। करना क्या है मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट आपका कोर्स डिसाइडेड हो, आपको ये तो डिसाइडेड होगा ना कि हमको जो है वो ह्यूमैनिटीज के सेक्टर में रहना, BA ये सब या BLLB ये सब, मतलब ह्यूमैनिटीज में आ गया कि हम लोग BA या अगर लॉ के सेक्टर में जाए तो BLLB ये सारे कोर्सेज में रहना, या हम कॉमर्स के सेक्टर में जा रहे हैं कि साइंस के सेक्टर में जा रहे हैं, या ऐसा है कि हम प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमारा BTech हो गया, B.Pharma हो गया, BSc नर्सिंग हो गई, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उधर की तरफ हम जा रहे हैं। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये बात हो सकता है आप डिसाइड कर चुके होंगे या डिसाइड नहीं किए होंगे। अगर नहीं भी किए हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आपको ये जरूर डिसाइडेड होगा कि आप किन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो।
क्योंकि आप कौन से कोर्स में जाओगे वो इस बात पे जरूर डिपेंड करता है कि आप किन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लैंग्वेज और जीएटी की तैयारी कर रहे हो, आप सोचेंगे हम बीएससी में जा सकते हैं, बीटेक में जा सकते हैं, तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी और चीजें आपके लिए पॉसिबल नहीं होते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, तो एक ओवरऑल क्लैरिटी आपके मन में होगी। अब जिन बच्चों के मन में प्रश्न है कि चलो मुझे जो है वो क्लियर है कि हमको बीएलएलबी करना, हमको बीए करना है, बीटेक करना है, तो फिर ये प्रायोरिटी होती है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं उस कोर्स के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? उसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास एक पीडीएफ होगा। हर एक बच्चे को हम ये पीडीएफ दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी इसके लिए आपको चार्ज वार्ज नहीं देना, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आपको ऐप से डाउनलोड करना है। ऐप पे कहां पे मिलेगा वो भी बताता हूं, पहले इस पीडीएफ के बारे में बता दूं। आपका कोर्स है बीए, आप बीए करना चाहोगे। अब यहां पर बीए कोर्सेज किस किस यूनिवर्सिटीज में है? पिछले साल 2024 में लगभग 260 के आसपास यूनिवर्सिटीज थी। उन सभी यूनिवर्सिटीज का एनालिसिस मैं यहां पर आपको सभी यूनिवर्सिटीज सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट एकदम सीक्वेंशियल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां पर आपको मिल जाएंगी कि वहां पर कौन कौन से कोर्सेज हैं। कि जैसे अगर हम बात करें एएमयू की, तो वहां पर बी ऑनर्स संस्कृत, पर्शियन, वुमेन स्टडीज, बी ऑनर्स हिंदी, ये सारे कोर्सेज हैं। और उसके लिए फिर यहां पर टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब ये मेरिट किस सब्जेक्ट से बनाएंगे, और वहां पर उनके 12th बोर्ड के परसेंटेज की रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ आपको यहां पर जो है वो कोर्स वाइज मिलेगा। आपको बीटेक करना है तो बीटेक कहां कहां से कर सकते हैं, सेंट्रल, स्टेट, सब पूरा, डीम्ड, प्राइवेट, सारी यूनिवर्सिटीज का लिस्ट इसमें मिल जाएगी आपको यहां पर। ये भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब यहां पर जैसे अगर मैं बीएलएलबी की यहां पर बातचीत करूं तो देखो बीएलएलबी में क्या हुआ, इस बार लीगल स्टडीज हटा दिया गया और कहा गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से यहां पर मेरिट बनाई जाएगी। तो क्या करना है, लीगल स्टडीज यहां से हट जाएगा और आपको बस केवल लैंग्वेज और जीएटी पे यहां पर ध्यान देना होगा। मतलब आपके लिए वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहां पे बन जाएगा। तो जो थोड़े मोड़े चेंजेस होंगे वो एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर हम ये चेंजेस कर भी देंगे, क्योंकि अभी अगर हमने ये चेंज कर दिया और कल को फिर कुछ और चेंजेस हो गए तब क्या करेंगे हम, दिक्कत हो जाएगी ना। अब देखो मन में ये भी प्रश्न होता है कि हम इस स्टेट के हैं, हमारे स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, या हमारे आसपास के स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। तो स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी की लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी की लिस्ट सभी यूनिवर्सिटीज यहां पर आपको मिल जाएंगी। कि आपका स्टेट है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटीज यहां पर आपको मिलेंगी। मान लीजिए कोई बच्चा है यहां पर उत्तर प्रदेश का, दिखाता हूं मैं, जैसे यहां पर आप हो उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी का नाम भी मिलेगा आपको यहां पर, वो किस टाइप की यूनिवर्सिटी है और स्पेसिफिकली वो है कहां पे, उस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में कहां पे है, वो भी यहां पर आपको लिखा हुआ मेंशन मिल जाएगा। ये भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब कहां मिलेगा आपको, ये मिलेगा हमारे मालवी एकेडमी ऐप में। जाओगे आप, जो उमंग 2.0 वाला बैच है ऊपर ही आपको दिखेगा कि उमंग 2.0, उसके अंदर जाइएगा। आप जिस कोर्स के होगे उस कोर्स में जाइएगा, आप साइंस के लिए हो, लॉ के लिए हो, ह्यूमैनिटीज के लिए हो, और उसके अंदर आपको यहां पर जो है वो यूनिवर्सिटी कोर्स का पीडीएफ जो होगा वो फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर आपको आपके कोर्स का जो है वो पीडीएफ यहां पर मिल जाएगा और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप आराम से जो है वो इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखें, तो बात यहां पर यह हुई कि हमको यह पता चल जाएगा कि हम जो कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट क्या, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज होंगी सर, 260 यूनिवर्सिटीज हैं, हम इतना बड़ा पीडीएफ देखें, करें तो करें क्या इसका। ये बस जस्ट फॉर योर नॉलेज था, इससे करना कुछ नहीं, करना आपको क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूं। हम आपको ये भी गाइड कर देंगे कौन कौन से आपके लिए टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। फिलहाल आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उन यूनिवर्सिटीज में आपका टारगेट जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो रहे। अगर हमको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं मिल पाती हैं, अगर मान लीजिए बाय चांस जब हमारा नंबर कम हो जाता है तब हमको जाना होता है अदर यूनिवर्सिटीज के लिए। अदर यूनिवर्सिटीज में हमको पहले कुछ फिल्टर लगाने पड़ते हैं, नहीं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है ना, आप कहां चल जाओगे इसे। तो वहां पर पहले लोकेशन देखा जाता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पता चले कि आप हो बिहार के और आप नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लोगे, नहीं करोगे ना। तो सीधी सी बात, आप लोकेशन देखोगे, आपके लिए फीस की फिजिबिलिटी देखनी होगी कि आप अफोर्डेबल है कि नहीं है आपके लिए, और फिर वहां पर जिस कोर्स को आप करना चाहते हो उस कोर्स की वैल्यू है कि नहीं है वहां पे, कि बस झूठे हम उस कोर्स को वहां पे सेलेक्ट कर लिए हैं, ये भी हमको यहां पर देखना होगा। अच्छा, ये इन चीजों में एक फिल्टर बहुत तगड़ा काम करेगा, वो है यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी। हम करना तो चाहते हैं बी फार्मा
और बी फार्मा जहां से मतलब जिस यूनिवर्सिटी को हम चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का जो यहां पर टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट के मेरिट बनने के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रहेंगे, उन सब्जेक्ट्स की आप तैयारी ही नहीं कर रहे हो तो कहां से बी फार्मा कर लोगे? पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी ना। तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी वहां पर जरूर चेक कर लेनी है। तो फाइनली मैंने आपको सारे स्टेप्स तो बताए, लेकिन फाइनल सोल्यूशन क्या है? सुनिए मेरी एक बात, यहां पे इतना पैनिक होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात, फॉर्म आने तक का वेट कर लीजिए। आपको ये सारे पीडीएफ मिल जा रहे हैं तो इससे आपके जो मन के प्रश्न हैं कि मुझे लैंग्वेज और जीएटी से कौन कौन से यूनिवर्सिटीज के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होंगे वो आप चेकआउट कर सकते हो। पहली बात तो यहां से आपके लिए स्मूथ हो गया, ठीक है। सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट सब अलग अलग है तो वो थोड़ी मन में क्लैरिटी बन जाएगी। हमको अपने फॉर्म में ये जो यूनिवर्सिटी और कोर्स भरना है इसके लिए हम फॉर्म आने तक का वेट इसलिए करेंगे, देखेंगे क्या ये कंपलसरी है। कंपलसरी का सेंस ये हुआ कि नहीं फिल करेंगे तो हम उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकेंगे एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए। अगर ऐसा होगा तो हमको करना क्या होगा? फिर आपको इस बात से गाइडेंस हमको देनी होगी कि मान लीजिए अगर 220 यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स है तो आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज फिल करनी चाहिए, उसके कौन कौन से कोर्सेज को फिल करना चाहिए, उसका क्या तरीका होगा। उसका तरीका मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग पहले टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखेंगे, देन अदर यूनिवर्सिटीज पे आएंगे तो पहले हमको देखना होगा उसकी लोकेशन क्या है, फीस क्या है और फिर यहां पर कोर्स की वैल्यू क्या है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पिछले सालों में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि आपने अगर सीयूटी के फॉर्म में नहीं फिल किया था तो आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है इस बार भी ऐसा नहीं होना है। तो बिल्कुल भी आप ये काम मत करिए। आपको ये गाइडेंस मिल रही होगी कि आप जो है अभी से ही यहां पर जो है यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना लीजिए अपनी कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, उनके किन किन कोर्सेज में करना है। अरे क्यों बनाओगे जी, क्यों करोगे ये काम? भरना ही नहीं है आपको ये। अगर मान लीजिए क्या आया, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जितनी मतलब हमारे जो भी टॉप, अभी इसी का एक फिल्टर पीडीएफ हम आपको दे देंगे, टॉप यूनिवर्सिटीज मतलब अच्छे से बुरे यूनिवर्सिटीज की तरफ आपको हम दे देंगे एक पीडीएफ। तो उसमें क्या होगा कि जब आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा तो आप ऊपर से पकड़ो, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज को भरते चले आओ और जिन जिन कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो उन कोर्सेज को भरते चले आओ। भाई आपको अपने टेस्ट पेपर्स जो आप सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो वही सब्जेक्ट अगर पूछे जा रहे हैं तभी ना आप फिल करोगे फॉर्म में। इसीलिए तो हमने आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया। जो हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया अगर आप वो फॉर्म में फिल कर रहे होगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप यहां पे टारगेट कर रहे हो। बच्चे ऐसे फॉर्म भरे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे फॉर्म भरा जाता है कि 10 यूनिवर्सिटी उठाए, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एएमयू, 10 यूनिवर्सिटी उठाए, उसके कोर्सेज को जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब मैं अगर हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कर रहा हूं तो मैं जेएनयू नहीं भरूंगा ना, क्योंकि जेएनयू इंग्लिश प्लस जीएटी मांगता है, तो काहे भरोगे? बस यही फिल्टर आउट करना होता है। बस 10 यूनिवर्सिटी भर के छोड़ देते हैं। क्यों लोड लें जब पता है कि ये लोड तो तब लेना है ना जब हम लोग यहां पर काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर होंगे कि किस किस यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, किस किस यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर हो, तब ना लोड की बात आएगी। अभी हम क्यों परेशान हो? तो अभी मेरा एक ही आपसे सलाह होगा, लास्ट कंक्लूजन यही है, अभी टोटल फोकस करिए अपने सिलेबस को कवर करने में, रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में। कोई मतलब नहीं इसके पीछे परेशान होने का। जो एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन उसका पीडीएफ हमने दे दिया, शायद इससे आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे कि हम जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, जीएटी तैयारी कर रहे हो तो किस किस यूनिवर्सिटीज के लिए टारगेट कर सकेंगे। मिल गया, देख लो, उसमें से हो जाएगा आपका काम, चीजें आपके लिए सॉल्व हो जाएंगी। यहां पर ये कर लो आप यहां पे। बाकी मैंने ये भी बता दिया आपको कि आप अपने फॉर्म में कौन कौन से सब्जेक्ट भरोगे ताकि आप अपने कोर्स के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सको, उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। हम फर्जी अभी लिस्ट काहे बना लें, काहे लिस्ट हम बनाए, बना करोगे क्या करोगे उस लिस्ट का? किसी काम की लिस्ट नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? बाकी फॉर्म में जैसी जो चीजें आएंगी उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन इस तरीके से हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उमंग 2.0 वाले बैच के अंदर जाओगे तो ये सारे पीडीएफ आपको यहां पर फ्री में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।